मुझे पनामा जंगल में मुझे इंडिया से अमेरिका जाने में पूरे 3 महीने लगे, जिसमें मैं पूरा 1.5 महीना पनामा जंगल में रहा और 1.5 महीना मुझे रास्ता कवर करने में लगा। पनामा का जंगल खतरनाक है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कभी भी बंदे बंदे की मौत आ सकती है, कभी भी कहीं पर पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए तो वहीं पर ही बंदा खत्म हो जाएगा। और बहुत कम खाने को देते हैं, जिसमें बंदा बस जीवित रह सके। बंदा अपने घर से पैसे मंगवाता है कुछ खाने पीने के लिए। मेरा जी पूरे 55.5 लाख रुपये खर्चा आया था। और क्या क्या आपने बेचा था? 1.5 किला बेचा था जी। डोंकी रूट से जाते वक्त पनामा के खतरनाक जंगलों में कभी भी मौत सामने आ सकती है। डोंकी रूट से जाते वक्त खाने को भी बहुत कम दिया जाता है। हमने 1.5 किला बेचकर विदेश जाने का प्लान बनाया था। डोंकी रूट से जाने की दास्तान सुनाने वाले युवक का नाम है रिधम, जो बीती 6 अगस्त 2024 को अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। उस समय इनकी एजेंट से बात हुई थी कि आपको 55 लाख रुपए के आसपास रुपए देने होंगे और आपको सीधा हम पहुंचा देंगे अमेरिका। और फिर एजेंट ने कहा था कि कुछ समय कैंप में बिताकर आप अमेरिका में रहेंगे। लेकिन हुआ कुछ और बताया एजेंट की ओर से कुछ और ही गया। रिदम ने अमेरिका जाने के लिए अपना 1.5 किला भी बेच दिया और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए अमेरिका का रुख कर लिया था। लेकिन रिदम को पता नहीं था कि यह सफर बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसे सीधा भेजने की बजाय किसी और रास्ते से भेजा गया। शुरू में तो वो प्लेन से आगे बढ़े, तो फिर कई जगह उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। फिर एक सफर आया पनामा के जंगलों का, जो काफी खतरनाक था, और उसके बाद किश्ती का सफर रहा, जो और भी ज्यादा खतरनाक था। ऐसा करते करते वो दीवार कूदकर अमेरिका तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद और भी परेशानी झेली, क्योंकि उसे वहां जेल में रहना पड़ा और वहां तकरीबन 11 महीने तक रिदम रहा। विदेश से डिपोर्ट होकर आने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी भी एक प्लेन आया है जिसमें कई भारतीय और उसमें भी कई हरियाणवी जवान शामिल थे। लेकिन उससे अलग एक युवा रिदम, जो कुछ समय पहले भारत वापस आया, और ये अपनी टिकट करवा कर वापस आया है, क्योंकि ये भी अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है। जरा सुनिए युवक ने और उसके पिता ने क्या आप बीती सुनाई है। तो मैं इंडिया से 6 अगस्त 2024 को मैं अमेरिका के लिए निकला था। तो मेरे से ये बात हुई कि आपको ऊपर के रास्ते से अमेरिका भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रास्ते में जाने के बाद तो मेरे को बोला कि ऊपर का रास्ता अच्छी तरीके से चल नहीं रहा, तो आपको नीचे के रास्ते से भेजा जाएगा। तो मुझे नीचे के रास्ते से पनामा के रास्ते से भेजा गया। कितने पैसे आपसे लिए गए थे और क्या क्या वो रास्ता था, उसमें क्या क्या कठिनाइयां थी भाई? मेरे से 55.5 लाख रुपए लिए गए थे, जिसमें मुझे रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे पनामा जंगल में मुझे इंडिया से अमेरिका जाने में पूरे 3 महीने लगे, जिसमें मैं पूरा 1.5 महीना पनामा जंगल में रहा और 1.5 महीना मुझे रास्ता कवर करने में लगा। तो कैसी सिचुएशन होती है पनामा के जंगल में? कितना डर लगता है वहाँ? डर जी, पनामा का जंगल खतरनाक है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कभी भी बंदे की मौत आ सकती है, कभी भी कहीं पर पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए तो वहीं पर ही बंदा खत्म हो जाएगा। तो आप कहाँ पहुँचे थे, उसके बाद क्या वहाँ पर हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जी अमेरिका पहुंचने के बाद मैं पूरे 11 महीने कैंप में रहा। वहाँ पर बाद में मेरे ऊपर डेपुटेशन लगा दी गई और मैं अपनी टिकट कराकर अपने घर आ गया। क्या सिचुएशन होती है उस कैंप के अंदर? क्या टॉर्चर वगैरह किया जाता है? क्या स्थिति क्या होती है वहाँ पर? टॉर्चर वहाँ पर खाने पीने का 3 समय देते हैं और बहुत कम खाने को देते हैं, जिसमें बंदा बस जीवित रह सके। बंदा अपने घर से पैसे मंगवाता है कुछ खाने पीने के लिए। किन किन इलाकों में गए थे? घर वगैरह, क्या जमीन वगैरह बेची थी क्या? 1.5 किला बेचा था जी। जाते हुए किन किन समस्याओं का सामना किया? जाते हुए जी बहुत उसका सामना करना पड़ा। रास्ते में बहुत तकलीफ आई, बहुत खाने को भी बहुत कम मिलता था। एजेंट खाने का कुछ देता नहीं था, तो घर से अपने पैसे मंगवा कर खाना पीना करते थे। तो बार बार पैसे मंगवाए जाते थे? हाँ, घर से बहुत बार पैसे मंगवाए मैंने खाने पीने के। हाँ जी। कितना आपका खर्चा आया? क्या क्या आपने बेचा? और क्या डोंकर्स ने भी वहाँ पर पकड़ लिया था? मेरा जी पूरे 55.5 लाख रुपये खर्चा आया था। और क्या क्या आपने बेचा था? 1.5 किला बेचा था जी। तो आप जैसे वो एजेंट से लगातार एजेंट तो ये बोला जी 7-8 लाख रुपये ले लो, लेने जाओ नहीं तो रहने दो अपना। 55 की बजाय 7-8 लाख? 7-8 लाख देने को बोल रहा है कि 7-8 लाख रुपये ले लो। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जी
उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या आपने शिकायत दी है एजेंट के खिलाफ? दी है शिकायत तो। शिकायत दे रखी है। जी। और कितने पैसे वो कह रहा है कि ले लीजिए वो वापस? तो 7-8 लाख को बोल रहे हैं कि यही ले लो, मेरे पास तो यही है, लेने लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। युवाओं से क्या अपील करेंगे? या से यही अपील है जी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डोंकी से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जी, डोंकी से नहीं जाना चाहिए, बहुत ही गंदा रास्ता है। एकदम जी 6 अगस्त 2024 को दिल्ली से फ्लाइट थी। 1.5 किला का जमींदार था जी, मैंने वो बेच के उसको भेजा था। क्या मन में था, क्यों भेजा था, मतलब क्या? मन में तो यही था जी, 1.5 किला है जी, आज उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, वहाँ जाके कुछ सुधार हो जाएगा स्थिति अपने घर परिवार का। तो ये क्या पता था किसको भी ऐसे हो जाएगा। तो कितने पैसे एजेंट ने मांगे, कितना खर्चा आया? एजेंट तो 55.5 लाख रुपए दे रखे जी एजेंट। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते तो ये है जी, हमारे को बाई एयर की बात थी जी, आधे रास्ते में जाके जी डोंकी में डाल दिया जी। 3 महीने में जी मर पड़ के लड़का जंगल से निकल के कहीं कैसे, कहीं टैक्सी से, कहीं कैसे ऐसे पहुंचा है। तो 11 महीने कैंप काट के अपना रिपोर्ट हो गया। तो आपने शिकायत की है? नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है, डोंकरा मेरे गाँव में है जी, उसका रिश्तेदार है जी, बीच में है बंदा। हाँ जी, प्रवीण फोर्डायर है जी। तो आपने शिकायत की हाँ, है? मैंने शिकायत दे दी जी एसपी साहब को। एसपी कब साहब दी ने थी? हाँ, अभी ये जी परसों दे दी शिकायत मैंने। और आप क्या चाहते 28 हैं? तारीख को भी क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जी एजेंट के खिलाफ। तो वो 3 महीने में फोन पर बात हो पाती थी, पैसे मंगवाता था, डर लगता होगा आपको भी? हाँ, ये तो लगता ही है डर तो जी, जिसका बच्चा बाहर पड़े हो 1 साल के अंदर वहाँ खाने पीने की भी समस्या है जी, कैंप में ऐसे वहाँ भी खर्चा पानी भेजना पड़ा, फोन का रिचार्ज वगैरह सब। कुछ अपील करेंगे युवाओं से? युवाओं से तो यही अपील है जी, 2 नंबर के रास्ते से तुम किसी ना जाएं, 1 नंबर से जाएं तो 1 नंबर से जाएं। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार। तो सुना अपने अमेरिका से लौटे युवक रिदम ने बताया कि वहां खाना तो मिलता था, बस इतना कि जान बच सके। ठंड में एसी तेज कर दिया जाता था और वहां ऐसे ही टॉर्चर किया जाता रहा। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए घर वालों से पैसे भी मंगवाने पड़े, परिवार पर और भी ज्यादा बोझ बढ़ता रहा। लेकिन रिदम सोच रहा था कि अगर वो अमेरिका में एंटर कर गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो काम करेगा और डॉलर में कमाई करेगा। पर जेल यानी कि अमेरिका के कैंप से रिदम को डिपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद रिदम घर वापस आ गया। रिदम के परिवार के पास 1.5 किला था जो बिक चुका है। एजेंट कह रहे हैं कि 5 से 7 लाख रुपए ले लो और सब सेटल कर लो, लेकिन अब परिवार ने पुलिस में शिकायत दी है एजेंट के खिलाफ। ये देखना होगा कि अब इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन ऐसे लाखों युवा हैं जो डोंकी के माध्यम से जाकर गलत रास्ता चुन रहे हैं, इसलिए उन्हें भी यही सलाह है कि वो इस रास्ते को ना अपनाएं। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या सोचना है? करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।